वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो देखेंगे हम डिटेल में। ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि डिटेल में चेक करेंगे क्या नेक्स्ट एक्शन होगा और गॉड गाइडेंस क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बेल को ही प्रेस नहीं किया तो फिर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ही नहीं, और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आप हमारी वीडियोस को देख नहीं पाएंगे। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या निकल कर आता है आपके सामने ही देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। आपके पर्सन जो है अभी तक जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में, अब नेक्स्ट 48 आवर्स गाइस ये देख लीजिए कि जब भी आपको ये वीडियो मिले उसे नेक्स्ट 48 आवर्स लगा लीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो मुझे यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी ने प्लानिंग की हो यहाँ से रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिचुएशन से मूव ऑन करने की प्लानिंग चल रही है और ये काफ़ी सीक्रेट है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से ये प्लानिंग चल रही है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये इनडिसिजन को दिखाता है कि इससे पहले वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है कि या मुझे जाना है। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक इन बातों को सीक्रेट रख रहे थे। आपके पर्सन अभी तक इन बातों को सीक्रेट रख रहे थे कि मुझे क्या करना है, वो किसी को बता नहीं रहे थे। वो काफ़ी दिनों तक उन्होंने वेट किया है कि सिचुएशन शायद इम्प्रूव हो जाए, सिचुएशन शायद इम्प्रूव हो जाए। लेकिन यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई। उनको ऐसा लगा कि इस स्टक पोजीशन से शायद मैं बाहर निकल पाऊँ, ये जो मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है, आगे बढ़ नहीं रही है, कोई मुझे इसमें तरक्की मिल नहीं रही है, तो मुझे इसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मुझे गाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन जो है मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो मूव ऑन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सीक्रेट्स हैं उनके माइंड में बहुत सारी, और जिसकी वजह से वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं कि वो बता नहीं रहे हैं किसी को भी। आपको भी नहीं बताया उन्होंने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गाइज मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको प्यार चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। ठीक है, लेकिन वो इस सिचुएशन में मिल नहीं रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोगों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अकेले अकेले रह रहे हैं, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जैसे उसमें फंसे फंसे से, बंदे बंदे से फील कर रहे हैं कि मैं तो स्टक हो गया हूँ, मैं तो स्टक हो गई हूँ। ऐसा आपको फील होने लग गया है, इस रिलेशनशिप में एकदम सा घुटने लग गया है, सफोकेटेड फील हो रहा है आपको। ठीक है, कि मुझे तो बहुत सफोकेशन हो रहा है कि भाई मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब, इसी तरह से इस रिलेशनशिप में दम घुट रहा है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप को अभी आगे ले जाना बड़ा मुश्किल काम हो गया गाइस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकालो गॉड, मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकालो। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि देखिए एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, जिसका मैं हकदार हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। और वो पहले काफ़ी एडवेंचरस लाइफ जिया करते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनकी खुशी गुम हो गई है। तो उनको ऐसा लगता है कि इस लाइफ में तो शायद ही मुमकिन हो कि मुझे वो दिन वापस मिल जाए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा देखते हैं कि मेरा पार्टनर जो है मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लग्जरियस लाइफ जीता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लेकिन मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए वो जो है फूल की एनर्जी में आकर के और मौन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जो स्टक की एनर्जी में थे ना, वो अभी डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है स्टक हो गए थे अपनी लाइफ में, वो अभी डिटर्मिनेशन के साथ में एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ करके एक अच्छे कामयाब इंसान बनने की कोशिश करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर देखूँ कि जब वो इनडिसिसिव क्यों हो रहे थे, यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है जो ये सोचते थे कि 9 कप मेरे पास हैं और एक कप और हो जाए तो 10 कप हो जाए, तो वो ये सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप किसी तरह से बेटर हो जाए और मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, तो फिर हम 10 कप हो जाएंगे, यानी कि एक हैप्पी फैमिली हमारी बन जाएगी। और उनके दिल में प्यार तो बहुत है, इमोशंस बहुत है, लेकिन यहाँ पर रेस्पॉन्स ठीक से नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, मेरे व्यूवर्स की भी हो सकती है, देख लेना जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही मुझे ऐसे बता रहे हैं, वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से प्रे की जा रही थी। आप मेरे व्यूवर्स काफ़ी लंबे टाइम से प्रे कर रहे थे कि हमें शांति चाहिए, बहुत शांति चाहिए, दुखी हो गए हैं, दम घुटने लग गए इस रिलेशनशिप में। आप सपने तो अपने पार्टनर के लेते थे, चाहते भी थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। आपने जैसे सपने बुने थे, आपने जैसे सपने देखे थे, आप जैसा चाहते थे वैसा कुछ भी हुआ नहीं। तो आप कब तक वेट करेंगे? हो सकता है कि आप मूव ऑन कर गए हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो आप जैसे कभी रोना शुरू कर देते होंगे, कभी बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करना, लॉजिकली चीज़ों को लेना, इस तरह की बातें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो एंजल्स जो हैं आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जो मूड स्विंग होते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे थे आपके और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है मूव ऑन कर गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी परेशान हो गए हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम सक्सेस नहीं हो सकते, हमारा रिलेशनशिप आगे चल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर उनको फेस करनी पड़ रही है, या उनको लग रही है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन उनको यहाँ पर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी आगे वर्कआउट नहीं कर सकता है साथ साथ में, तो इसलिए वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मैं देखूँ यहाँ पर नेक्स्ट जो और कार्ड, देखिए वो ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, वेट किया उन्होंने, काफ़ी वेट किया कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उन्होंने जो है आखिर हार करके सोच लिया कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। वो बाहें फैलाए खड़े रहे, वेट करते रहे कि कभी तो रिस्पॉन्स आए, कभी तो रिस्पॉन्स आए, लेकिन अभी मूव ऑन कर गए। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बदले में वो प्यार चाहते हैं, बदले में रेस्पेक्ट चाहते हैं, बदले में अटेंशन चाहते हैं, और वो आपने नहीं दिया। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अटेंशन ना पाने की वजह से, प्यार ना पाने की वजह से, और ये मूव ऑन कर रहे हैं। और ये उन्होंने काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम से, काफ़ी तो नहीं कह सकते इसको, उन्होंने कुछ टाइम देखा कि शायद मेरे पर्सन मुझे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए ये मूव ऑन कर गए। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक इमेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि वो इमेच्योरिटी उनके अंदर आने लगी, और फिर उन्होंने क्या किया कि मूव ऑन कर गए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हों,
हो सकता है पाइसेस कैसे स्कॉर्पियो हों, ज़्यादा साइन मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहे हैं। कुछ एरीज लियो सजिटेरियस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी हिम्मत जुटाई है और तब उन्होंने फिर से जो है मूव ऑन करने की सोची है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। हो सकता है कि पहले भी आपकी लाइफ में गए हों, मूव ऑन कर गए हों, फिर आए हों और फिर से चल दिए। ऐसा ऑन ऑफ की सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आते हैं बार बार आपकी लाइफ में और फिर चले जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आता है और एंजॉय करने की कोशिश करता है और अटेंशन पाने की कोशिश करता है, और जब इसको अटेंशन मिलनी बंद हो जाती है तभी चल देता है ये। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों में जल्दी ही बातचीत होना बंद हो जाती है, थोड़े दिन बातचीत चलती है और फिर उसके बाद बातचीत बंद और फिर ये मूव ऑन कर जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन आपकी रहती है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं गाइडेंस, गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, फिर हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से मैसेज। अभी तो कुछ नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, ये मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा, डार्कनेस ही डार्कनेस दिखाई दे रही है। और आपको अपने एक्सपीरियंस से आगे सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अकेले हैं आप, अकेले ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेच्योरिटी आने लगी है इन चीज़ों को देख देख करके, आपके अंदर मेच्योरिटी आने लगी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रही है आपको। ठीक है, और देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, आप काफ़ी मैच्योर हो गए इन चीज़ों को देख देख कर, क्योंकि आपके पर्सन ने तो कभी ठीक से रिस्पॉन्स किया ही नहीं है। आपको अभी ऐसा लगता है कि एनर्जी सबकर है ये रिलेशनशिप, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, मन मर्जी से आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये तो मजाक बना दिया है इन्होंने, रिलेशनशिप का तो मजाक बना दिया है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लेकिन गई स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रख करके चलेगी, जो गॉड ने रच रखा है ना, होगा वही जो राम रचि रखा। ठीक है, तो यही सोच करके हम लोग चल देते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा होगा उतना ही हमें मिलेगा। कहना तो बड़ा आसान होता है गाइज, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इसको देख करके रीडिंग को, कि कैसा पर्सन है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ख्याल ही नहीं है। आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, मजाक बना के रख दिया है इस रिलेशनशिप का इसने। और ये पर्सन लोगों को बड़ा इनोसेंस बन के दिखाता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस पर्सन ऐसे दिखाता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे साथ ही दूसरे कर रहे हैं, ऐसा बन के दिखाते हैं। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से मैसेज। देखिए, बिग हैप्पी चेंज, अभी आप अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आएंगे गाइस। आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये पर्सन मेरी लाइफ में है ही नहीं। आप ये सोच कर कि आप आगे बढ़िए गाइस। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है ये कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये सोच करके चलिए कि मैं अकेला भला हूँ, मैं अकेला अपने आप में परफेक्ट हूँ या अकेली अपने आप में परफेक्ट हूँ। और आप अपनी स्किल्स को निखारिए, अपनी स्किल्स पर काम करिए, अपने पैशंस को, हॉबी को अपनाइए और उस पर वर्क करना शुरू करिए और अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़िए लाइफ में। मतलब जो ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंस मिला है, वो ठोकरें मिली हैं, उनसे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए और हिम्मत और साहस के साथ में आप आगे बढ़िए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ताकि सामने वाले बंदे को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि मैंने किसको छोड़ा है। आप रोते धोते ना बैठें कि बस ये तो हो गया मेरी लाइफ में, नहीं। हम किसी के पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करें, कितने दिन रोते रहेंगे और हमें चुप कौन कराएगा, कोई चुप नहीं करवाने वाला। ठीक है, देखिए कम्युनिकेट क्लियरली, आप क्लियरली कम्युनिकेट करके बोल दीजिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ चाहो वहाँ जाओ। ठीक है, फिर आप अपना धीरे धीरे जो है आगे स्टेप लीजिए और ज़िंदगी को संवारिए। हमारी फैमिली में से हमारे मदर फादर चले जाते हैं तो क्या हम ज़िंदगी नहीं जीते हैं? राइट, जीना पड़ता है, हिम्मत से साहस से आगे चलते हैं। समाज में ठोकरें खाते हुए चलते हैं, लेकिन चलते तो है ना। तो इसी तरह से क्या ये पर्सन हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा बड़ा है? नहीं, हम आगे निकल सकते हैं इनसे। हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर के ज़िंदगी क्यों जिए, आप ये बताइए। अगर वो पर्सन नहीं चाहता है तो मत चाहो, जाओ जहाँ जाना है वहाँ पर। आप मेडिटेशन करिए और जल्द ही इससे रिकवरी हो जाएगी आपकी। ठीक है,
ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रिजल्ट हुई हो। अगर अच्छा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।